बच्चों, बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसके पहले हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। आज हम 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे। 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल समझने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी कि यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। और यूनिट सेल जो होती है उसके जो कॉर्नर्स या उन पे एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स भी हमने स्टडी कर चुके हैं। और उसके एटम के आधार पर हम इसको 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एससीसी सरल या आदक जालक क्रिस्टल जालक बोलते हैं और इंग्लिश में लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस में कोनों पर एक एटम का पार्ट होता है जो कि 1/8 पार्ट इसको कंट्रीब्यूट करता है और बाकी पोर्शन जो है अदर यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। और ये एटम्स होते हैं, इन एटम्स को हम केंद्र भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एससीसी के कॉर्नर्स पे 8 केंद्र होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड हमने देखा था बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड में उसके अंदर एक पूरा एटम होता है और कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। एफसीसी में सारी फलकों पर 6 फलक होती हैं, 6 फलकों पर एक केंद्र होता है और उसके कॉर्नर्स पे भी केंद्र होता है। ये सारा कुछ हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर रही हूँ। और एक और होता है बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि ऊपर और नीचे की बेस या फलक पर एक केंद्र होता है। केंद्र यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एटम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब आज हम देखेंगे 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल। तो 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल के लिए समझने के लिए हम समझाएंगे सबसे पहले कि जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल का आकार और आकृति जैसी होगी वैसा ही उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। अब यूनिट सेल में जो होती हैं उसमें आपको पता है कि उसकी भुजाएं होती हैं। ये देखिए यहाँ पर, जैसे आपको पहले हम दिखा रहे हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल का यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है। तो इसमें जो भुजाएं होंगी और इन भुजाओं को हम ABC से डिनोट करते हैं। और हर एक भुजा घन या घनाभ लिया जाता है इसमें। तो घन या घनाभ की भुजा, अगर घन लेते हैं तो इसकी भुजाएं सब बराबर होती हैं, तो हम इसको A से डिनोट करते हैं। लेकिन यदि भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है तो हम इसको ABC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ ले रहे हैं। और इसके जो एंगल्स होते हैं, हर एक दो भुजाओं के बीच एक एंगल होता है जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम 7 सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जो कि क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल, ऑर्थोगोनल क्रिस्टल, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, ट्राइगोनल क्रिस्टल और हेक्सागोनल क्रिस्टल। इन 7 सिस्टम को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं? यूनिट सेल की भुजाओं और उनके बीच के कोण के आधार पर हम 7 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। और यही क्रिस्टल की आकृति को डिफाइन करता है। इसी के आधार पर क्रिस्टल के 7 प्रकार डिवाइड हुए हैं। पहला है घनाकार क्रिस्टल। तो जो घनाकार या क्यूबिक क्रिस्टल होता है, तो इसमें जो यूनिट सेल होती है उसकी सारी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसलिए हम इसको A बराबर B बराबर C लेते हैं, यानी A बराबर A ही होगा। यानी घनाभ ना होकर के ये क्या हो जाता है? घन हो जाता है। और इनके बीच का जो एंगल होता है, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, सारी जो है 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो NaCl और कैल्शियम फ्लोराइड है। अच्छा, इसमें हमने आपको सिमेट्री भी समझाई है। तो इस क्रिस्टल में 4 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। और इसकी लैटिसेस जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इसमें 3 प्रकार के लैटिस होती हैं, SCC, BCC और FCC। अब आपको अलग से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि SCC, BCC, FCC क्या होता है। SCC में कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, चित्र में आपको दिख रहा है। BCC यानी बॉडी सेंटर्ड, उसके सेंटर पे एक एटम होगा और कॉर्नर पे एटम्स होंगे। और FCC में 6 फलकों पे एटम्स होंगे और कॉर्नर्स पे एटम होंगे। एटम्स को यहाँ पर केंद्र भी कहा जाता है। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड होता है आपका टेट्रागोनल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होगा? इनकी 2 भुजा बराबर होगी, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। A बराबर B इज़ नॉट इक्वल टू C और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। से सब एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं NiSO4 और SnO2 टिन ऑक्साइड।
और इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। अब इसमें जो लैटिसेस होंगी यहाँ पर दिख रही है लैटिस आपको क्लियर, SCC और BCC। अब आपको SCC BCC को अलग से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तीसरा होता है ऑर्थोगोनल आर्थोरोहम्बिक क्रिस्टल। आर्थोरोहम्बिक क्रिस्टल को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुजी या विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। A is not equal to B, is not equal to C, और अल्फा is not equal to beta, is not अल्फा is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल है KNO3 और BaSO4। आप इसमें जो लैटिसेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती है? SCC, BCC, बॉडी सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड, और FCC। जैसा आपको 4 दिख रही हैं लैटिसेस यूनिट सेल में। SCC में कॉर्नर पे एटम्स हैं, BCC में बॉडी पे है, और एक BCC में बेस पे। देखिए ऊपर की फलक और नीचे की फलक पर आपको एटम दिख रहा है, और FCC में 6 फलकों पर आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं। इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। फिर फोर्थ देखेंगे हम एकनताक्ष या मोनोक्लिनिक। एकनताक्ष या मोनोक्लिनिक जो क्रिस्टल होता है इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ देखिए अलग अलग। A नहीं है B के और बराबर, और B नहीं है C के बराबर, और जिसमें 2 एंगल अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री होते हैं, और गामा जो है उसके इक्वल नहीं होता 90 के। इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं Na2SO4 और FeSO4। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में केवल जो है SCC पाई जाती है, और इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होती हैं, सबकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, और इनकी अक्षें तिरछी होती है। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है सब अक्षें तिरछी दिख रही हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें कोई भी, हाँ ये एक और आपको बताना है कि इसमें कोई भी सिमेट्री ट्राइक्लिनिक में नहीं पाई जाती है, और इसमें केवल एक लैटिस SCC संभव है। अब नेक्स्ट है छठवीं त्रिकोणीय त्रिसमलताक्ष, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, त्रिसमलताक्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल। अब इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, A बराबर B बराबर C, और इनके एंगल जो है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम सल्फेट, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये जो है त्रिसमलताक्ष क्रिस्टल है, और ये तीनों अक्षें एक दूसरे से समान कोण पर झुकी रहती हैं। ये देखिए आपको झुकी दिख रही हैं। फिर न इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो 3 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है, और इसमें भी केवल SCC संभव है लैटिस। नेक्स्ट है आपका 7 षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रिस्टल जो होता है इसमें 2 भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, A बराबर B इज़ नॉट इक्वल टू C, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, और 2 भुजाओं का एंगल जो है 90 डिग्री होता है, लेकिन जो तीसरा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। देखिए आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल है SiO2 AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, और SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, कैडमियम जिंक आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है, और एक ही लैटिस बनती है SCC। तो ये ऐसा आपने 7 सिस्टम्स देखे बेटा। इन 7 सिस्टम के आधार पर जो ब्रेवाइस साइंटिस्ट थे, तो ब्रेवाइस साइंटिस्ट ने इनके केंद्रों के आधार पर, जैसे हमने देखा कि किसी में SCC पाई जा रही, किसी में BCC, इस प्रकार जब हम टोटल करेंगे तो 7 सिस्टम में हमको देखिए सिंपल क्यूबिक में 3 लैटिस पाई जाती है, SCC, BCC, FCC। सेकंड में आपको SCC, BCC मिल रही है, और चौथे में SCC, BCC, बॉडी सेंटर्ड FCC विषम लंबाक्ष में दिख रही है। उसके बाद जो है आपको एकनताक्ष में एक ही दिख रही है SCC, त्रिनताक्ष में भी SCC। इस प्रकार जब हम टोटल करेंगे तो 14 इसकी मेथड्स पाई जा रही हैं। तो इसके आधार पे हम ब्रेवाइस ने अपना नाम दे करके इसको कहा, जालक बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर ब्रेवाइस जालकें कहा। और तो 14 ब्रेवाइस लैटिस पाई जाती है, जिसमें से SCC में 3 ब्रेवाइस लैटिस हैं, SCC, BCC, FCC। फिर उसके बाद टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय में 2 ब्रेवाइस लैटिस हैं, SCC और BCC। फिर समचतुर्भुजी ऑर्थोरोहम्बिक में 4 ब्रेवाइस लैटिस हैं, SCC, BCC,
फिर बेस सीसी, दूसरा बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी। एक नताक्ष में 2 ब्रेवाइज लेटिस हैं, एचसीसी और बीसीसी। फिर त्रिनताक्ष में 1 है और ब्रेवाइज में नेक्स्ट है त्रिकोणीय, त्रिसमनताक्ष में भी 1 है, उसके बाद षटकोणीय में भी 1 ब्रेवाइज लेटिस। इन सबको टोटल हम करते हैं तो 14 ब्रेवाइज लेटिस मिलती हैं। तो इस प्रकार जो है इन्हें हम ब्रेवाइज लेटिस 7 सिस्टम के आधार पर हम इसे 14 ब्रेवाइज लेटिस भी कहते हैं। तो या तो एग्ज़ाम में आपके ब्रेवाइज लेटिस के नाम से आता है या 7 सिस्टम के नाम से आता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप इसमें दे सकते हैं। थैंक यू।